क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कोई पूरा शहर दबा हुआ हो सकती है? क्या भगवान श्री कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारका सचमुच समुद्र में डूब गई थी? क्या महाभारत की वो कहानी सिर्फ काल्पनिक कथा है या उसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? क्या आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने उस खोई हुई नगरी के सबूत ढूंढ लिए हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर चल रहे हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर के नीचे और उसके आसपास समुद्र में दबी हुई प्राचीन द्वारका की। ये कहानी है रहस्य, आस्था, विज्ञान और इतिहास की मिलीजुली। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविक पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। चलिए शुरू से जानते हैं। महाभारत महाकाव्य में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर जरासंध के हमलों से बचने के लिए समुद्र से भूमि निकालकर एक भव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम था द्वारिका, द्वारों वाली नगरी, जहां 900 महल, विशाल उद्यान, गहरे खंडक और सुंदर सड़कें थीं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कृष्ण ने 12 योजन भूमि समुद्र से प्राप्त की थी, लेकिन कृष्ण के देहांत के बाद कलयुग की शुरुआत में पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि पांडव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगरी समुद्र में डूब चुकी है। क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या इसमें कोई सच्चाई है? कई सदियों तक लोग इसे मिथक मानते रहे, लेकिन 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। सवाल उठा, क्या द्वारिका वाकई डूबी हुई है? क्या उसके अवशेष आज भी समुद्र तल पर मौजूद है? 1963 में पहली खुदाई हुई, लेकिन असली क्रांति आई 1980 के दशक में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने 1983 से 1990 तक द्वारिका और बेट द्वारिका में गहन जल के नीचे खुदाई की। इस अभियान के प्रमुख थे डॉक्टर SR राव, भारतीय मरीन आर्कियोलॉजी के जनक। उन्होंने क्या पाया? समुद्र में 3 से 6 मीटर की गहराई में फैले हुए अच्छी तरह तराशे गए पत्थरों के ढांचे मिले। ये संरचनाएं बिखरी हुई थीं, लेकिन साफ दिखती थी कि ये किसी प्राचीन बंदरगाह या शहर का हिस्सा है। पत्थरों की दीवारें, स्तंभ और अन्य संरचनाएं मिली। साथ ही बड़ी संख्या में पत्थर के लंगर यानी स्टोन एंकर्स मिले, जो प्राचीन जहाजों के इस्तेमाल को दर्शाते हैं। ये लंगर बताते हैं कि यहाँ एक व्यस्त बंदरगाह था जो भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार करता था। डॉक्टर राव ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ऑन शोर और ऑफ शोर खुदाई से मिले सबूत एक शहर राज्य की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। साथ ही कुछ उपनगर भी थे। ये द्वारिका महाभारत में वर्णित द्वारिका ही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाभारत में वर्णित डूबना आखिरी में था। समुद्र ने कई बार इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। अब सोचिए, ये संरचनाएं इंटरटाइडल जोन में भी दिखती हैं जब ज्वार कम होता है। गोमती नदी के मुहाने पर ये अवशेष मिले, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में वर्णित है। 1979-80 में द्वारिकाधीश मंदिर के पास खुदाई में भी पुराने मंदिर के अवशेष मिले और क्षतिग्रस्त मिट्टी के बर्तन मिले, जो बताते हैं कि लगभग 3500 साल पहले समुद्र ने यहाँ तबाही मचाई थी। बेट द्वारिका में भी खोज हुई। यहाँ प्राचीन बंदरगाह के सबूत मिले, पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। कुछ जगहों पर हड़प्पन काल के समान अवशेष मिले, जो बताते हैं कि ये क्षेत्र बहुत प्राचीन था। डॉक्टर राव ने थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से कुछ संरचनाओं को 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया। लेकिन क्या ये कृष्ण की द्वारिका है? महाभारत की द्वारिका को बहुत भव्य बताया गया है, सोने चांदी के महल, उड़ने वाले विमान जैसी बातें। पुरातत्व में अभी इतने भव्य अवशेष नहीं मिले, लेकिन मिले हुए सबूत एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर के हैं जो महाभारत काल से जुड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कार्बन डेटिंग से कुछ लकड़ी के अवशेष 7500 ईसा पूर्व या 9500 साल पुराने बताए गए, लेकिन मुख्य धारा के पुरातत्वविद इसे 1500 से 2000 ईसा पूर्व का मानते हैं। गल्फ ऑफ कंभी में कुछ अन्य खोजें हुई, लेकिन द्वारिका से सीधे जुड़ी नहीं। मुख्य सबूत 1500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जो महाभारत की पारंपरिक तिथि से मेल खाते हैं। कुछ विद्वान महाभारत को 3100 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन पुरातत्व सबूत बाद के हैं। 2025 में भी ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने फिर से खुदाई शुरू की, लगभग 20 साल बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 में द्वारिका जाकर अंडर वाटर रूइंस में पूजा की और इसे कृष्ण की खोई नगरी कहा। सोनार स्कैन से हार्बर जैसी संरचनाएं और हड़प्पन लंगर मिले। ये खोज जारी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डूबी नगरी की नहीं है, ये आस्था और विज्ञान के मिलन की है। महाभारत कहता है कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका डूब गई। पुरातत्व कहता है कि यहाँ प्राचीन शहर था जो समुद्र में डूबा। क्या ये संयोग है या सच्चाई का कोई हिस्सा? कई बार समुद्र स्तर बढ़ने से तटीय शहर डूब जाते हैं। द्वारिका में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी द्वारिकाधीश मंदिर खड़ा है। लाखों भक्त आते हैं। पुरातत्व ने साबित किया कि यहाँ प्राचीनता है। अब सवाल आपके लिए,
क्या आप मानते हैं कि कृष्ण की द्वारिका समुद्र में है? क्या विज्ञान एक दिन पूरी सच्चाई उजागर करेगा? कमेंट में बताइए। ये थी द्वारिका की रहस्यमयी कहानी, खोई हुई नगरी जो आज भी समुद्र की गोद में सो रही है। अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश।